आज हमारे बंगले और गाड़ियों की नीलामी है। आज हरीम भाभी लाख दर्जे बेहतर थी इन घटिया औरतों से। खर्चे के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन आपको देखिए, सब कुछ चला गया लेकिन क्लास नहीं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कहकशां बेगम और लाइबा जहान आरा के घर में जाके रहना शुरू कर देते हैं और जहान आरा उनको एक आंख भी बर्दाश्त नहीं करती है। जहान आरा कहकशां बेगम से कहेगी कि तुम्हारा शौहर जेल में है, रहने को मकान नहीं है, जायदाद और शेयर से सब सेल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी अक्ल कम हुई हो, तुम्हारा नखरा तो वही आसमानों पे चढ़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो जहान आरा के कमेंट्स ठीक भी हैं। जब कहकशां बेगम के पास सब कुछ था, दौलती स्टेटस था, तब उसका नखरा देखने वाला था। वो अपने सामने किसी को भी बर्तन नहीं समझती थी और हरीम के साथ तो इस तरह बर्ताव करती थी कि जैसे वो उससे बहुत ही कमतर है। लेकिन कहकशां बेगम की बेटी लाइबा को बहुत ही वाइब्रेंट दिखाया गया है। वो हकीकत पसंद है और हर बात माँ के मुंह पे मार देती है। उसने कई बार इस बात का एहसास दिलाया है कि हरीम के साथ जो उन्होंने किया वो बहुत ही गलत किया और अब जहान आरा की बातें भी वो बर्दाश्त नहीं करती। वो जहान आरा की इस तरह की तल्ख बातें सुनने के बाद अपनी माँ से जाके कहेगी कि मैं इनके घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। इनसे तो हरीम भाभी लाख दर्जे अच्छी थी, आपने उनके साथ बहुत बुरा किया है, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहकशां बेगम उसको खामोश करवाने की कोशिश करेगी और ऊपर से जहान आरा आ जाएगी और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। और जाहिर सी बात है, कोई अपने खिलाफ कैसे कोई बात सुन सकता है और जब वो किसी पे एहसान कर रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। वो अंदर आके लाइबा और उसकी माँ कहकशां बेगम से कहेगी कि चलें अपना सामान बांधे और निकले मेरे घर से, मेरे घर में ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। तो कहकशां बेगम उससे माफी मांगेगी, लेकिन लाइबा को अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी माँ को तो चुप करवा लेती है, लेकिन रात के अंधेरे में वो अपना सामान बांध कर वहाँ से उनके घर से निकल जाती है। और जब वो सड़क पर अकेली जा रही होगी तो कुछ डाकू आ जाएंगे और उससे उसके पर्स और पैसे छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वहाँ से उनको धक्का देके वहाँ से भाग जाएगी और जाके हरीम की गाड़ी से टकराएगी। हरीम उस वक्त अपने बॉस मुदस्सिर के साथ गाड़ी में आ रही होती है और जब वो लाइबा को इस हालत में देखेगी तो वो उसको तसल्ली देगी और उस प्यार से अपने साथ गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाएगी। दूसरी तरफ फाइज जब एक कंपनी में अपना इंटरव्यू देकर रात को वापस आ रहा होगा तो मायूसी के आलम में वो सड़क के बीच में चल रहा होगा, पीछे से गाड़ी आके उसको टक्कर मार देगी और वो गिर जाएगा और बेहोश होकर सड़क पे गिर जाएगा। और जब वो घर नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी माँ काफी परेशान हो जाएगी और उसका पता करने की कोशिश करेगी। हरीम जब मुदस्सिर की माँ से मिलने के लिए जाएगी तो मुदस्सिर की माँ बातों में उससे अपने बारे में बता रही होगी। वो उसे बता रही होगी, अपनी जवानी के किस्से सुना रही होगी। वो उसे बताएगी कि वो जब जवान थी तो अपने सामने किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी, उसका नखरा बहुत होता था, हर एक को हकीर समझती थी और किसी से भी ठीक तरीके से बात नहीं करती थी। हरीम उसकी ये बातें सुनकर उस पर एतबार नहीं करेगी। वो कहेगी आंटी आप ऐसी लगती तो नहीं है, आपके अंदर जितनी आजसी अब है। तो वो उसको बताएगी कि ये आजसी मेरे अंदर वक्त के साथ आई है और स्पेशली मुदस्सिर की शादी करने के बाद। तो हरीम बड़ी हैरानगी से मुदस्सिर की माँ की बातें सुन रही होगी। नाजरीन, क्या लाइबा अपनी माँ कहकशां बेगम को भी हरीम के पास बुला लेगी और क्या हरीम कहकशां बेगम को अपने पास रखने पर राजी होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।